बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और जनाब, आप सब के सब इनवाइटेड हैं हमारे घर में मज़ेदार किस्म की कैफ़े पार्टी में, जिसमें है ज़बरदस्त किस्म का मेन्यू। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें बनाएंगे जो आपको आती हैं या जो नहीं आती वो आज हम सीख लेंगे। तो आज मैं और आप मिलके इस पार्टी को बहुत मज़े से एंजॉय करेंगे और कुछ नया सीखेंगे भी। अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा का वेदर भी बिल्कुल हमारा साथ दे रहा है। बहुत अच्छा मौसम है, क्योंकि हमने बहुत सारी बेकिंग करनी है तो अवन चलेगा, गर्मी होगी, तो अल्लाह ताला ने पहले ही मौसम बहुत अच्छा कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पकाने से पहले ये क्या काम है। आज के दिन में हमें इतनी पकाई करनी है, इतनी बेकिंग करनी है, तो ज़रूरी है कि हमारे सर्फेसेस बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, नीट एंड क्लीन हों। यानी कि खाना पकाने से पहले भी इनको साफ़ सुथरा चमकदार करना ज़रूरी है, और खाना पकाने के बाद तो हम इसे साफ़ करते ही हैं। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फ़्रेश फ्लावर अपनी दावत के लिए तोड़ने हैं तो उन्हें आप लाज़मी एक दिन पहले तोड़ के साफ़ सुथरा करके धो धुला के रखें, ताकि उसके अंदर अगर कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े चूंटी का इम्कान है तो वो भी ना रहे, और ये सेफ़ली आपके फूड की टेबल पे प्रेजेंट किया जा सके। ठीक है ना? तो इसलिए एक दिन पहले सुबह सुबह हमने ये खूबसूरत सा गुलदस्ता सजा लिया। चलिए करते हैं कुछ इनिशियल प्रिपरेशन। हमने चिकन को मैरिनेट करना है। इसमें आप अपने हिसाब से जो मर्ज़ी मसाले डाल सकते हैं। हमने नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, धनिया पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सोया सॉस और मस्टर्ड पेस्ट इसको डाला है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें थोड़ा सा मैं एप्पल साइडर विनेगर डालूंगी। अगर आप वो नहीं डालना चाहते तो नॉर्मल सिरका भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून। अगर वो भी नहीं डालना चाहते तो आप 2 चम्मच भर के लेमन जूस भी डाल सकते हैं। तो बिल्कुल आपकी अपनी स्वाबदीद है, आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, क्या घर में मौजूद है क्या नहीं मौजूद है, उसके हिसाब से थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। उससे ये होगा कि जब आप पकाने लगेंगे तो आपको ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस मैरिनेट को चिकन डालने से पहले ज़रूर चख लें। जिस टेस्ट का मैरिनेट होगा उसी टेस्ट का चिकन भी होगा। अब हमारे चिकन को कम से कम 2 घंटे का रेस्ट चाहिए, तो हमें तो नहीं चाहिए वो रेस्ट, तो उसमें चलते हैं हम कुछ बेकिंग स्टार्ट करते हैं। और आज हम सबसे पहली चीज़ बनाएंगे गुड ओल्ड फैशन बनाना ब्रेड। यानी कि किसको नहीं पसंद होती। आप चाहें तो इसको सिर्फ और सिर्फ वाइट शुगर से भी बना सकते हैं। मैं ब्राउन और वाइट शुगर के कॉम्बिनेशन से बनाती हूँ। इसको मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, लेकिन आज फिर आपके साथ डिटेल रेसिपी इसलिए दिखा रही हूँ ताकि किसी को किसी किस्म का मसला ना हो। तो पहले आपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्स कर लिए। उसी तरह से आपने वेट इंग्रेडिएंट एक साथ मिक्स कर लिए। केलों को आपने बहुत अच्छे तरीके से मैश करना है। ठीक है? उसके बाद आप इसे वेट इंग्रेडिएंट में मिला के ब्लेंड कर लीजिए। उसके बाद ज़ाहिर है अब आप समझ ही गए, ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड को कभी भी ओवर मिक्स नहीं करते। ठीक हो गया? जैसे ही सारे के सारे सफ़ेद सफ़ेद पार्ट गायब हो जाएं, आपने ऊपर से डालना है सिनेमन पाउडर। थोड़ा सा डिज़ाइन बनाइए और इसको बेक होने के लिए रख दीजिए। 50 से 55 मिनट में बहुत अच्छी ब्रेड बेक हो जाती है। छोटे बच्चे भी आपकी मुकम्मल हेल्प कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। आपको पता है बनाना ब्रेड बहुत अच्छी फ्रीज़ भी हो जाती है, और आप इसको लंच बॉक्सेस में भी बहुत आराम से दे सकते हैं। है ना मज़े की बात? और आप चाहें तो इसी रेसिपी को मफ़िन में भी बना के बच्चों के लंच बॉक्स में डालिए, अपने लंच में इस्तेमाल कीजिए, अपने ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करें। और एड ऑन्स भी आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई से भी नट्स इसमें शामिल किए जा सकते हैं। आप लोगों को देखने और समझने में ज़्यादा दुश्वारी ना हो, इसलिए मैं हर चीज़ को मुकम्मल एक सेगमेंट के तौर पे आपको दिखा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, जितनी देर में बनाना ब्रेड बेक हो रही थी उतनी देर में मैंने सारे के सारे बर्तन निकाल के बाहर रख लिए थे। क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें भाई? लेकिन आपको बाद में इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये बात समझ आ सके। अच्छा, यहाँ पे हमें जो भी बर्तन इस्तेमाल करने के काबिल लग रहे हैं इस पार्टी के लिए, वो सारे के सारे हमने निकाल लिए हैं। इसमें सबसे मज़े की बात जो मुझे लगती है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत दिनों से मेरे पास रखी हुई थी और उनके इस्तेमाल का कोई मौका नहीं आ रहा था, क्योंकि वो थी ही टी पार्टी बेस्ड। तो इस दफ़ा जो है वो उन्हें भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। क्या आप मानेंगे कि ये वाला स्टैंड आइकिया से मैंने ख़रीदा था, और ये पिछले 5 साल से मेरे पास है और पहली दफ़ा खुला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, कैफ़े सेटअप के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो सब मैंने पहले से निकाल के रख ली हैं। यानी कि पार्टी कल है, लेकिन आज सुबह हमने सब कुछ निकाल लिया है।
कन्वीनियंस होती है इसमें, और ज़ाहिर है एंड टाइम पे आपको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे मैंने साथ ही आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे, और चिकन जो है वो भी अब हम पकने के लिए रख देंगे। आलू हमें 2 डिफरेंट चीज़ों के लिए चाहिए, ठीक है। साथ साथ मेरी चाय भी बन रही है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, भाई चाय की क्रेविंग तो होने ही लगती है। तो आलू मैंने चाट के लिए भी बॉईल किए हैं, आलू मैंने टिक्की के लिए भी बॉईल किए हैं, और साथ ही मैंने पास्ता बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो यकीन माने अगले 15 से 20 मिनट में जो है वो सारा का सारा काम हो गया था। चिकन अपना पक रहा था, चाय तैयार हो गई थी। बाय द टाइम मैं चाय पी के वापस आऊँगी तब तक चिकन भी तैयार हो जाएगा। लग रहा है ना हलवा कितना आसान काम है। ये जो रेसिपी आज हम बनाने लगे हैं ना, ये रेसिपी बड़ी सिंपल है और इसमें कोई अंडे नहीं जाते हैं, और एप्पल सॉस इसका बेस है। जो लोग कनाडा में रहते हैं उन्हें पता होगा कि बच्चे एप्पल सॉस स्कूल लेके जाते हैं और खाते हैं। वो जैसे आपको ये येलो सी चीज़ नज़र आ रही है ना, ये बस एप्पल सॉस है। तो हमारे पास ये 3-4 डब्बे पड़े थे और कोई खा नहीं रहा था, और मैंने सोचा कि क्यों ना एप्पल सॉस को इस्तेमाल किया जाए। और हमने एक बड़ी अच्छी सी रेसिपी निकाली जिसमें कुछ नहीं करना था, सब चीज़ों को मिक्स 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 करना था और डाल देना था। इसमें एप्पल साइडर विनेगर और वनीला एसेंस दोनों चीज़ें जाएंगी। मगर मेरा दिमाग तो आपको पता है ना, हर रेसिपी के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर करनी है। मैंने सोचा कि हम पैन को पहले पार्चमेंट पेपर से लाइन करते हैं, फिर अच्छी तरह से बटर लगा देते हैं, फिर ब्राउन शुगर, नमक, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर और वाइट शुगर। इनकी सारी क्वांटिटीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, बटर लगाया पार्चमेंट पेपर पे, और यकीन करें ये जो सेब है ना, ये आधा सेब है, पूरा सेब भी नहीं है। इसको बारीक बारीक आपने काटा स्लाइसेस में, और इसमें स्किन ऑन है, यानी मैंने छिलका नहीं उतारा। और बेस बेस की आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी डिज़ाइन की लेयर लगा दें। आपको ज़्यादा एप्पल अच्छे लगते हैं तो आप पूरा एप्पल डाल दीजिए। उसके बाद जो हमने अभी ये शुगर, नमक और सिनेमन पाउडर का एक पाउडर बनाया था, वो ऊपर से डाल के आपने साइड पे रख देना है। अब यहाँ पे मैदा है, ठीक है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, थोड़ा सा सिनेमन है। अच्छा, ये जो है ये एडिशनल है, मैंने क्रैनबेरी और थोड़े से नट्स थे मेरे पास, मैंने वो उसके अंदर डाल दिए हैं। आप चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं, ओरिजिनल रेसिपी में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने जब चेंजेस करने हो तो फिर मैं ज़रूर करती हूँ। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार किए, और यहाँ पे वेट इंग्रेडिएंट्स में आपका दूध है, चीनी है, एप्पल साइडर विनेगर है, और सॉस है, एप्पल सॉस। इन सब को आपने फटाफट मिक्स करना है, इसलिए क्योंकि विनेगर है, और उसके साथ जैसे ही आपके राइजिंग एजेंट मिलते हैं तो फ़ौरन ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो झटपट आपने इसको लगाना है ऊपर से, और प्री हीटेड अवन में डाल देना है। इस केक को बेक होने में हार्डली 20 to 25 मिनट्स लगे थे। ये बहुत बड़े साइज़ का केक नहीं है। देख लीजिए कितना साफ़ सुथरा ये निकल आया है। जब ये ठंडा ज़रा सा होगा, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, तो हम इसको उल्टा लेंगे। मैं पहले भूल गई थी कि इसको 5 से 10 मिनट में उल्टाना है। वजह यह है कि नीचे जो शुगर है वो कैरमलाइज़ हुई हुई है, और फिर वो ड्राई हो जाएगी, बेस से चिपक जाएगी, और आपको जो अपसाइड डाउन एप्पल केक का जो एक लुक चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन शुक्र है मुझे 10 मिनट बाद ही याद आ गया, और मैंने भाग के इसको उल्टा लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से केक बाहर आ गया। जितने टाइम में ये केक बेक हो रहा था उतने टाइम में मैं कुछ और काम कर रही थी। हमारे पास टार्ट पैन्स पड़े हुए हैं पिछले काफ़ी अरसे से, और हम टार्ट्स बनाते ही नहीं हैं। आपने देखा ही है, मैंने कभी टार्ट्स नहीं बनाई हैं। तो मेरी बेटी कब से कह रही थी कि अम्मा टार्ट पैन ख़रीद के दें। मैंने कहा है तो कहीं पे पड़ा हुआ, चलो ढूंढते हैं। ढूंढा तो निकल ही आया ख़जाने में से। अब हमने सोचा कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं पेस्ट्री बेस्ड आर्ट्स जो हैं मुझे लगता है थोड़ी सी हेक्टिक होती हैं। तो फिर मेरे जहन में एक और आइडिया आया। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको कीवी की टार्ट बनानी सिखाई थी, याद है, कीवी क्रम्बल। बस वो टार्ट तो नहीं थी, लेकिन वो कीवी क्रम्बल था। हम इसको टार्ट पैन में बनाएंगे, और 2 डिफरेंट फ्रूट्स के साथ बनाएंगे। एक हम बनाएंगे पीचेस के साथ, और एक हम बनाएंगे बेरीज़ के साथ। यहाँ पे मेरी बेटी ने सारे इंग्रेडिएंट एक साथ निकाल के रख दिए। इसमें मैदा है, चीनी है, नमक है, बेकिंग पाउडर है, ओट्स हैं, बटर है, थोड़ा सा ऑयल है, ठीक है। जब हम बनाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हमने ये कीवी के साथ कैसे बनाया था। वैसे तो ये रेसिपी सिर्फ और सिर्फ बटर में बननी है, मगर आपको पता है ना, मैं थोड़ी सी बचती प्रोग्राम पे चलती हूँ, तो मैं बटर और ऑयल मिला के काम करूँगी।
अच्छा 2-3 टेबलस्पून चीनी उधर डलनी है, थोड़ी सी यहाँ डलनी है, तो दोनों डिफरेंट फ्रूट्स में आपने चीनी डाल देनी है। कॉर्नफ्लावर का 1-1 चम्मच जाएगा इसके अंदर। तो ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है, 1 टेबलस्पून यहाँ डल गया, 1 टेबलस्पून यहाँ डल गया। इसको आपने मिक्स 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 करना है। 1 टीस्पून लेमन जूस यहाँ जाएगा, 1 टीस्पून लेमन जूस बेरीज़ में जाएगा और वनीला एसेंस भी दोनों में हाफ हाफ होगा। तो बस फ्रूट्स को आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। उससे क्या होगा कि ये स्वेट करेंगे, थोड़ा सा पानी छोड़ेंगे, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो उतनी देर तक हम अपने पैन्स को रेडी कर लेते हैं। वैसे तो पैन्स जो हैं, जो स्पेशली ये पेस्ट्री वाले पैन्स होते हैं, इनको सिर्फ ग्रीस करने से ही काम चल जाता है, क्योंकि इनका बेस जो है वो सेपरेट होता है। आप उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आसानी रहेगी। हमने इसमें पार्चमेंट पेपर दोनों में ही लगा दिया। अच्छा, इसके बेस में तो सुराख नहीं थे, लेकिन दूसरे वाले के बेस में सुराख भी थे, तो बेहतर था कि आप उसके अंदर पार्चमेंट पेपर लगा लें। यहाँ पे आप देख लीजिए कि ओट्स, मैदा, चीनी और राइजिंग एजेंट सब कुछ हमने अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें हम बटर एंड ऑयल का मिक्सचर डालेंगे, तो ये एक क्रम्बल की फॉर्म कर लेगा। ठीक हो गया है। अगर हम इसी को जो है वो ज़रा सा ज़्यादा दूध और ऑयल के साथ, अंडे के साथ ज़रा सा इसको हम गूंद लेना, तो ये हमारा पेस्ट्री बेस भी बन सकता है, लेकिन वो फिर इंशाल्लाह ताला किसी और व्लॉग में। तो बस ये इस तरह का हो जाएगा कि आप ऐसे दबाएंगे ना तो ये एक फॉर्म लेगा, मतलब बिल्कुल चूरा चूरा नहीं होगा। तो आपने थोड़ा थोड़ा सा जो है वो बेस में फैला के उसको फ्लैट कर लेना है और थोड़ा सा बचा लेना है। ठीक हो गया। यानी अगर 1 कप क्रम्बल है तो 3/4 आपने बेस में लगा लेना है और 1/4 जो है वो बचा लेना है। 10 मिनट के लिए हम इसकी बेस को बेक करेंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, लेकिन अभी ये कुक्ड नहीं है, कच्चा है भाई, पका हुआ नहीं है, ये मत समझे पक गया। अब राउंड वाली में जो है वो हम पीचेस की लेयर लगा देंगे। पीच जो है वो हमारे पास 1.5 था। 2 पीच काटे थे मैंने, मगर बहुत ज़्यादा लग रहे थे, तो हमने 1.5 पीच लिया है। यहाँ पे 2 कप के करीब मिक्स्ड बेरीज हैं। अब जो बचाया हुआ क्रम्बल है उसको ऊपर से ऐसे ऐसे बस क्रम्बल की तरह डाल दीजिए और फिर इसको दोबारा ओवन में रख दीजिए। इस टाइम आपको जो रखना है वो तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रखना है, क्योंकि अब इसको टॉप पे और फ्रूट पे और हर चीज़ में बेक होना है। और 25 मिनट बाद माशाल्लाह इतनी खूबसूरत टार्ट्स तैयार हो जाएंगी। आई होप आप भूले नहीं हैं कि हमने आलू बॉईल किए थे, आलू ठंडे हो गए, उनको मैश किया, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला सब कुछ मिला के जो है वो हमने मिक्स किया और खूबसूरत सी आलू की टिक्कियाँ बना के इसे फ्रिज में रख दिया, क्योंकि इसका काम हम लास्ट मोमेंट में ही करेंगे। तो यहाँ पे हमारे हस्बैंड कहीं पे गए थे और वहाँ सेल पे ये छोटा सा मिक्सर लगा हुआ था। इसका बड़ा मिक्सर तो मेरे पास है, जो मैंने कभी निकाला ही नहीं। वजह ये है, जगह ही नहीं होती काउंटर पे उसको रखने के लिए, बार बार रखना निकालना एक मुश्किल। मगर ये इतना कन्वीनियंट साइज़ था और मेरी बेटी को आजकल इतना शौक़ हो गया है ना बेकिंग करने का, तो वो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। और मैं सच्ची बात बताऊँ, अंदर अंदर मैं भी बहुत खुश हुई। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जब कोई चीज़ आपको सस्ती मिल जाए ना सेल पे तो बहुत दिल खुश होता है। खैर, यहाँ पे हमने अपने वही पुराने फ़ैशन वाले वनीला केक और चॉकलेट केक के बैटर बनाए हैं। अच्छा, इस दफ़ा मैंने वनीला केक के साथ थोड़ा सा डिफरेंट किया है। उसको 2 सिंगल पैन में डाल के मैंने बेक होने के लिए रख दिया और थोड़ा सा बैटर मैंने बचा लिया है। समझ तो गए होंगे आप, जैसे कि हमने मार्बल मफ़िन बनाए थे ना पिछली दफ़ा, बस वही वाला काम हमने समझिए दोबारा करना है। चॉकलेट के बैटर को भी 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक में हमने सिर्फ चॉकलेट चिप मफ़िन बनाए हैं और एक के अंदर हमने डाला है पीनट बटर, और फिर ऊपर से वो वनीला वाला जो बचा हुआ हमारा बैटर था, तो उससे वो बन जाएंगे मार्बल पीनट बटर मफ़िन और दूसरे वाले चॉकलेट चिप मफ़िन। ये देखिए, तो जनाब हमारे केक जितनी देर में बेक होके बाहर आए, उतनी देर में हमने अपने मफ़िन का थोड़ा सिंगार किया। जैसे ही केक निकले, साथ ही आपने कपकेक्स अंदर डाल दिए। नेक्स्ट 10 टू 11 मिनट्स में वो भी बेक हो जाएंगे। है ना मज़े की बात। अब आपको देख के तो मज़ा आ रहा है, लेकिन हमें करके भी बहुत मज़ा आ रहा था, यकीन माने। जल्दी जल्दी ये सारे काम एक ही दफ़ा ओवन ऑन किया तो हो जाते हैं। जो पास्ता हमने बॉईल किया था उसके अंदर मैंने मेयोनीज़ डाली है, मस्टर्ड डाला है और पाउडर शुगर। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए, पास्ता सैलड अगर आपने एक रात पहले बनाना है, इसमें कभी भी कोई फ्रूट डालने की ज़रूरत नहीं है। फ्रूट कलर चेंज कर लेते हैं,
स्पेशली जैसे ये ब्लूबेरीज़ हो गए, बनानास हो गए, ये सब मत डालें। इसमें मैंने सिर्फ बॉइल्ड पोटैटो डाल के उसको मिक्स करके फ्रिज में रख दिया है। यहाँ पे मैंने चने बॉईल होने रखे हैं, ये मैंने सिर्फ 3 घंटे ही भिगोए थे, तो मैं सोची थी 1 डेढ़ घंटा और भीग जाएँ तो अच्छी बात है। तो इंस्टेंट पॉट में इनको डाल के मैं डिले स्टार्ट करूँगी और तकरीबन 1.5 घंटे बाद का मैंने टाइम लगाया है, जब तक मेरे सोने का टाइम हो जाएगा। तो 1.5 घंटे बाद इंशाल्लाह ताला इनको 10 मिनट का प्रेशर लग जाएगा और ये चने बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो इससे भी ज़रा सहूलत रहती है और सुबह जब मुझे इनके साथ कुछ करना होगा तो ये बिल्कुल ठंडे भी होंगे और तैयार भी होंगे। है ना आसानी की बात। तो जी ये थी उस दिन की पूरी कार्रवाई जो कि तकरीबन 4 से 5 घंटों में हुई और हमने ये सारी बेकिंग की, चने बॉईल किए, चिकन पकाया, आलू बॉईल किए, यानी कि ये सारे काम एक दिन में हुए। यहाँ पे रात को सोने से पहले हमारी बेटी साहिबा बैठ के उसका मेन्यू बना रही हैं, क्योंकि ये जो कैफ़े पार्टी है वो एक्चुअली है उनकी फ्रेंड्स की, सिर्फ़ और सिर्फ गर्ल्स की पार्टी है, इसलिए मेन्यू भी जो है वो बड़ा फैंसी बनाया गया है। इस पार्टी के वाइब्स जो है ना वो बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे आप कोज़ी से एक कैफ़े में जाके बैठते हैं, छोटी सी जगह होती है, थोड़ी सी चीज़ें मेन्यू में होती हैं और आप अपने फ्रेंड्स के साथ जब वहाँ जाते हैं तो खाने से ज़्यादा बातों का मज़ा आता है। उस रात का आखिरी काम था कॉफ़ी का एक बैटर बनाना, जिससे हम लोग पाकिस्तानी घरों में हमेशा कॉफ़ी बनाते हैं, आप सबको आता होगा। चीनी ली है, कॉफ़ी ली है और उसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया है। इसके बाद आपने अपनी मसल पावर यूज़ करनी है, जिसे कहते हैं ना एल्बो ग्रीस। तो इस तरह से आपने अच्छी तरह से उसको बीट करना है और ज़बरदस्त किस्म का आपका फ्रॉथी कॉफ़ी का बैटर तैयार हो जाएगा, जिसको आप अच्छे से कवर करके फ्रिज में रख सकते हैं और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डे हम इसे इस्तेमाल करेंगे। माशाल्लाह ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग और आप देख ही सकते हैं कि क्या मौसम की वाइब्स हैं और मैं हैरान हो रही थी कि अभी तो सितंबर भी नहीं शुरू हुआ और पत्तों के रंग बदलने लगे हैं। तो फॉल की आमद आमद है। ये सारे काम हैं जो उस दिन मेरे बाकी थे और मुझे करने थे। अच्छा, इसका जो है वो दावत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं बस ऐसे ही पूछना चाह रही थी कि आप में से कितने लोगों की अम्मियाँ खरबूजे के बीज इस तरह से ड्राई करके आपको खाने को देती थी। हमारे बचपन में ये बहुत होता था, तो इसलिए अब मैं भी करती हूँ। यहाँ पे पानी बॉईल हो रहा है तकरीबन 2 कप, उसके अंदर इलायची और बादियान का फूल डाल दिया है, थोड़ा सा वो भी पक जाएगा, अच्छी सी खुशबू आएगी। कश्मीरी पिंक टी हम बनाने लगे हैं। इसके अंदर मैंने पत्ती डाल दी है तकरीबन 3 से 4 चम्मच, वो थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी और उसके बाद उसमें डाल देंगे हम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, खाने का सोडा, इसको आप थोड़ी देर ज़रूर पकाइए, थोड़ी मीडियम फ्लेम पे, और इसको कवर कर दें। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे ना, आपको साइड पे हल्का सा पिंक कलर नज़र आने लगेगा। बस ये वो टाइम है जिसमें आपने इसके अंदर ठंडा ठार पानी डालना है और इसको खूब उछालना है। बहुत से लोग कहते हैं कि बर्फ़ वाला पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा डाला है तो मैं डाल रही हूँ। थोड़ी देर में आपको एहसास होगा कि साइडों की जो झाग है वो पिंक हो गई है और कहवे का कलर चेंज हो गया है। बस आपकी कश्मीरी चाय तैयार है। उसको आपने किसी ग्लास के जग में निकालना है। प्लास्टिक में भी निकाल सकते हैं, लेकिन गरम गरम चाय प्रेफर करें कि किसी शीशे के बर्तन में निकालें। इसको पत्ती से अलग करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ कहवा बहुत डार्क हो जाता है। ये देख लीजिए, ये रहे हमारे चने जो हमने रात को भिगोए थे, उबाले थे। सुबह मैं उठी तो ये बहुत अच्छे गले हुए थे। इसको मैंने बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया। हमने करना कुछ नहीं है, काला नमक, नॉर्मल नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह से 2-3 बॉयल दिला लेने हैं। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो सारा का सारा अब्ज़ॉर्ब हो जाए इसके अंदर और सारे मसाले भी इसके अंदर रच बस जाएँ। बस इतना ही करना है और हमारे चने तैयार हैं। ठंडी ड्रिंक्स में मैंने कुछ ज़्यादा एहतमाम नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा कि हमारे घरों में बनने वाली सिकंजवीन, शिकंजी, सिकंजी, आई डोंट नो आप लोगों के घरों में क्या इसे कहा जाता है, मगर वही जो नमक, चीनी, नींबू और पानी के साथ मिलके एक मशरूब कॉमनली बनाया जाता है, वो हम बनाने लगे हैं। मगर मैं इसके अंदर काला नमक भी डालती हूँ। तो मैंने अच्छी तरह से जो है वो लेमन की जूस निकाल के चीनी और सब चीज़ों के साथ मिक्स करके रख दिया। एंड टाइम पे उसमें डालेंगे हम पानी। यहाँ पे हमें आजकल डूप मिलता है
टैंग का, जो कि मैंगो फ्लेवर का है। और इसके अंदर जो है वो चीनी डाल के मिक्स 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 करें तो हमारे पास मैंगो स्क्वॉश तैयार हो जाएगा। इसको अच्छी सी खूबसूरत सी बॉटल में डाल दें। उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बहुत सारी चीज़ें जिनका मजाक उड़ाते हैं मेरे घर वाले कि अम्मा आपने ये क्यों जमा की हुई हैं, वो बहुत काम आती हैं। उसमें से एक चीज़ ये फ़नल भी है। और रात को जो आपने आलू पास्ता मेयोनीज़ मिला के फ्रिज में रखा था, अब उसकी थोड़ी सी सिंगार का टाइम आ गया, थोड़ा सा उसका मेकअप कर लें। उसमें डालें सेब, स्ट्रॉबेरी, कीवी या जो भी फल आप डालना चाहते हैं, थोड़े से नट्स भी डाल सकते हैं। मिक्स 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 करें और इसको वापस फ्रिज में रख दीजिए। आपका पास्ता सैलेड तैयार है। यहाँ पे जो है वो हमारे पास 2 चीज़ के क्यूब हैं, उसके साथ मैंने 3 अंडे लिए हैं जो कि बिल्कुल काबू नहीं आ रहे थे, मतलब फिसले फिसले जा रहे थे हाथों से। जैसे लोगों के हाथों से मौके फिसल जाते हैं ना वैसे ही अंडे फिसल रहे थे। लेकिन हम भी ज़ाहिर एक्सपर्ट हैं, पकड़ के हमने उनको मैश कर ही दिया। तो एक तो हमने एग एंड चीज़ का बैटर बना लिया है। और यहाँ पे देखें, आपके पास होता है पीलर, उसकी मदद से आप इस तरह के बारीक बारीक कुकम्बर के स्लाइसेस कर लीजिए। मैं अगर घर के लिए सैंडविच बनाऊँ तो कभी कॉर्नर ना काटूँ, लेकिन अब चूँकि ये कैफ़े था तो कॉर्नर काटने ज़रूरी थे। फिर भी मैंने डंडी मारी है, बहुत अच्छे मैंने कॉर्नर नहीं काटे। तो ये बन रहा है एग एंड चीज़ सैंडविच। इसके ऊपर गीला किचन टॉवल रखें, इसको पैक करके रख दीजिए, आपके सैंडविचेस तैयार हैं। अच्छी खातून खाना की निशानी ये होती है कि वो कुछ भी ज़ाया नहीं होने देती हैं। अब एग सैंडविचेस वाला जो बैटर था उसी के अंदर मैंने थोड़े से चीज़ के क्यूब्स डाले हैं, हर्ब एंड गार्लिक चीज़ डाला है। आप चाहें तो मेयोनीज़ और मक्खन भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। ब्राउन ब्रेड ली है, उसके एक साइड पे मैंने मक्खन लगाया है, एक साइड पे ये वाला स्प्रेड लगाया है। जो हमने खीरे के बारीक बारीक से इस तरह के स्लाइसेस तराशे थे, आप चाहें तो गोल गोल टुकड़ों में भी इसको काट सकते हैं, मगर मसला ये है कि वो टुकड़े होते बड़े शरारती हैं। एक बाइट लेंगे वो कभी यहाँ से टपकेगा, कभी वहाँ से गिर जाएगा। इस तरह से ये अपनी जगह पे ठहरे रहते हैं। और सैंडविच को काटना और फिर उसके बाद उसे खाना बहुत आसान हो जाता है। तो फिंगर सैंडविच बनाइए, क्योंकि इतना सारा खाना आप जो बना रहे हैं, हर आदमी इतना बड़ा बड़ा सैंडविच नहीं खा सकता। तो याद रखिए, दावत करनी है, फजूल खर्ची नहीं। और जी, दिन का सबसे अच्छा पार्ट जब मैं बहुत बहुत खुश हुई, मैंने 2 स्लाइस इसमें चीज़ क्यूब के डाले हैं और तकरीबन पौना कप 3/4 कप इसमें हैवी क्रीम डाल दी है, विपिंग क्रीम। इसको विप करेंगे। 2 टेबलस्पून भर के इसमें पाउडर शुगर या आइसिंग शुगर डाल दिया, वनीला एसेंस डाल दिया। देखें इस मशीन ने कितनी प्यारी क्रीम को बीट किया है, कुछ भी नहीं डालना पड़ा। चीज़ की वजह से ये स्टेबल भी रहेगी इंशाल्लाह ताला। और ये है वो नई चीज़ जो मैंने पहले कभी आपके साथ शेयर नहीं की। जो हमने 2 केक बनाए थे, वनीला केक, नॉर्मल बेसिक वनीला केक, उनके ऊपर आपने लगा देना है जैम, जो भी आपके घर में है, जो आपको पसंद है। अच्छा, पाइपिंग बैग मुझे मिल ही नहीं रहा था, फिर मैंने एक सैंडविच बैग में जो है वो क्रीम को भर लिया था। इस तरह से सैंडविच बना के आपने वनीला केक के दोनों स्पंज एक के ऊपर एक रख लेने हैं। जैम आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्रेश फ्रूट्स का कंपोट बना के, यानी चीनी के साथ फ्रूट्स को रिड्यूस करके, आप अपने घर का जैम भी लगा सकते हैं। बड़ा मज़ा आएगा वैसे, किसी दिन करेंगे ऐसे। तो ये सारे फ्रूट्स पहले से धो के ड्राई करके रखने हैं, गीले फ्रूट्स आपने क्रीम के ऊपर नहीं लगाने। तो ये देखें, आपका विक्टोरिया स्पंज तैयार हो गया। ये सारे बड़े-बड़े काम हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, छोटे-छोटे काम भी होते हैं साथ में। इस बॉटल में मैंने मस्टर्ड केचप और मेयोनीज़ को मिक्स करके एक नया सॉस बना लिया था। उसके अलावा केचप और इमली की चटनी तो थी ही। बाकी हम आ गए अपनी एक और शॉपिंग की तरफ, जो बेचारी पिछले 3-4 महीनों से पता नहीं क्यों पड़ी हुई थी। लेकिन इस कैफ़े पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी बॉटल के इस्तेमाल में आ गई। और जनाब, जो अब आप देखने जा रहे हैं ना, वो शायद सबसे बड़ी जुगाड़ है जो मैंने आज तक की है। मेरी बेटी साहिबा ने कहा, मामा कैफ़े में तो फ्लोटिंग स्टैंड्स होते हैं, वो दीवार पे लगे होते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं। भाई अब हमारे पास तो था नहीं कोई फ्लोटिंग स्टैंड, अब हम कहाँ से लाते। ये एक ट्रे थी जो मेरी फ्रेंड एक दफ़ा मेरे लिए लेकर आई थी। तो मैंने क्या किया कि उसके हैंडल्स के ऊपर एक डोरी बना के अच्छी तरह से लगा दी, और मैंने कहा ये कुछ स्टैंड का लुक तो देगा।
और थोड़ा सा ओल्ड फैशन भी लग रहा है, जैसे कि कैफ़े की दीवारों पे लगे हुए होते हैं। दूसरा, इस अब आपको नज़र आ ही रहा है कि बाहर पत्ते ऑरेंज हो रहे हैं, तो फॉर श्योर हमें फ़ॉल की भी कोई वाइब तो इसके अंदर डालनी ही पड़ेगी। तो हमने अपना छोटा सा पम्पकिन का एक गुच्छा निकाला, साथ में हमने क्रॉकरी के लिए एक नया स्टैंड निकाला, जो अगेन बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, बल्कि इसके 2-3 भाई-बहन भी हैं, उनकी अभी तक बारी नहीं आई है। तो बहरहाल, किस्सा मुख्तसर आप देखें कि हमने कैसे मज़ेदार तरीके से फ्लोटिंग स्टैंड लगा दिया है, उस पे पम्पकिन्स लगाए हैं, उस पे मेन्यू रखा है, और उसके बाद हम अपनी टेबल के सेटअप की तरफ आ गए। कैफ़े पार्टी थीम में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका टेबल बहुत साफ़ होना चाहिए और आपने उसको ब्राउन पेपर के साथ कवर करना है। अच्छा, मैं उसे फुल कवर नहीं करना चाहती थी, मैं पीछे से थोड़ा-सा डार्क ब्राउन का टच देना चाहती थी, ताकि थोड़ा-सा जो है वो कलर ब्रेक हो जाए। तो कुछ मेरे पास खाली डब्बे थे, उनके ऊपर भी मैंने सेम ब्राउन पेपर चढ़ा दिया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा टेबल जो है वो कितनी खूबसूरती से जो है वो अपने रंग बदल रहा है, और आम मामूली से टेबल से वो कैफ़े का टेबल किस तरह से बनता जा रहा है। मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सबीन एक और हाई टी कीजिए, एक और टी पार्टी कीजिए। बहुत दिनों से ड्यू थे वो वाले मैसेजेस के जवाब। लेकिन कैफ़े पार्टी बिल्कुल एक यूनिक और मज़ेदार किस्म का आइडिया है। इसमें जो है वो लुक भी बहुत डिफरेंट होता है, इसमें चीज़ों का प्रेजेंटेशन भी बहुत डिफरेंट होता है, जिस तरह की आपकी आम दावतें होती हैं। इंक्लूडिंग यहाँ पे आप बेवरेजेस के साथ जो है वो एक ऑर्डर फॉर्म भी लगा सकते हैं कि जो ऑर्डर होगा उस हिसाब से कैफ़े में उसके लिए वो बेवरेज सर्व की जाएगी। कितने मज़े की बात है। छोटा सा जो है वो हमने अपना ड्रिंक्स का कॉर्नर बनाया है, कोज़ी सा, और लाइटिंग भी बिल्कुल ऐसी रखी है जैसे कैफ़े में होती है, थोड़ी-थोड़ी सी वार्म, और बिल्कुल ब्राइट लाइट ना हो। ये वार्मिंग ट्रे मैंने इसलिए रखी कि जितनी भी हमारी चाय कॉफ़ी है वो ठंडी ना हो, और यहाँ पे जो कॉफ़ी का हमने मिक्सचर रात को बनाया था, अब उसको भी एक अच्छे से प्यारे से शुगर पॉट में मैं डाल के रख रही हूँ, ताकि इससे कॉफ़ी बनाना आसान हो जाए। नीचे हमने ब्राउन शुगर रखी है, और ये देखिए कितना अच्छा बेवरेजेस का कॉर्नर तैयार है। अब आ जाते हैं अपनी कप्स की तरफ। अच्छा, 3 कप्स तो हम मिला के हमेशा रखते हैं, लेकिन ये तो ज़रा ज़्यादा देसी होने का टाइम था ना। 4 कप्स को आप इस तरह से अरेंज करके रखें तो एक छोटा-सा फूल बन जाता है, और वो प्लेट के ऊपर रखा हुआ बड़ा प्यारा लगता है। बाद में मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा, कैफ़े में जो है ना वो कप्स इस तरह से स्लाइड करके रखे होते हैं औंधे। जब किसी ने ऑर्डर किया उस टाइम पे कप निकाल लिया, तो कुछ हमने वैसे रख लिए। कुछ हमने ग्लास रखे हैं डिस्पोजेबल, और ग्लासेस को याद रखें, ना ऊपर से पकड़ना है ना इसके अंदर हाथ डालना है, हमेशा नीचे से ही पकड़ना है। और जी, ये छोटे छोटे मामूली मामूली काम करते करते बज गए 5, और हमारे गेस्ट ने कहा कि वो 6:30 तक आएंगे। अब तो लगी दौड़। मैंने फ़ौरन चाट शॉट्स बनाने स्टार्ट किए, और उसमें हमने जो है वो डिस्पोजेबल ग्लास लिए हैं, उसमें हम चने डालेंगे, आलू डालेंगे, थोड़ी सी चटनी डालेंगे। दही को मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाली है। तो मिर्चों वाली चटनी है, और मीठा दही है, और साथ में इमली की चटनी है, जिसे थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया है। तो इस तरह से आपके चाट शॉट्स तैयार हैं। इसके ऊपर मज़ीद काम होगा, लेकिन वो उस वक्त होगा जब मेहमान आएंगे, तो वो हम आगे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह से आपने सैलेड को भी जो है वो छोटे छोटे से ग्लासेस में सर्व कर देना है। ऊपर से इसके क्रैनबेरीज और थोड़े से नट्स डाल दें, और बस ये भी तैयार है। यहाँ पे बिल्कुल ठेले वाले स्टाइल में बन रही है आलू टिक्की। हमने अंडे के अंदर इसको डिप किया है, झटपट तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू माय फ्रेंड्स, जैसे मुझे इतना बड़ा तवा तोहफे में दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया सायमा आपका। देखें कितने सारे काम जो है ना वो एक साथ हो जाते हैं इस तवे के ऊपर। यहाँ पे ग्रीन चटनी खूब मिर्चों वाली है, और साथ में केचप है, और थोड़ा सा सिराचा। इसको मिला के हमने एक सॉस बना लिया। ठीक है, थोड़ा सा आप चाहें तो इसको पतला भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने जो है वो बन के अंदर थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा के इनको सेक लेना है। इनको मैं बाहर से नहीं सेक रही, याद रखें, ये सिर्फ अंदर से सिके हैं। इसके ऊपर प्याज, टमाटर और कबाब रखेंगे। अच्छा, मैं नॉर्मली इसके ऊपर ना अंडा भी रखती हूँ, लेकिन मुझे पता था बहुत सारे आइटम है, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, खाना हर चीज़ हैवी हो जाएगी। तो अंडे से कोटेड कबाब है, ये काफ़ी है। तो सारे आपने बन बना के उसको तवे को ठंडा कर लिया मैंने, और फिर उसके ऊपर इस तरह से स्टैक कर दिए। जब लोग आएंगे तो तवा ऑन कर देंगे ताकि ये सब कुछ गर्म हो जाए।
अब आप ये तो नहीं सोच रहे कि चिकन कहाँ गया? भाई कहाँ जाना है, यहीं पर है। हमने टॉर्टियाज़ ली हैं, उसके ऊपर हमने स्पिनच, प्याज, टमाटर और मेयोनीज़ और सराचा का मिक्सचर, नैंडो सॉस भी लगा सकते हैं और इस तरह से जो है वो मज़ेदार किस्म का रैप तैयार हो जाएगा। इसको आपने हाफ़ करना है क्योंकि बहुत बड़ा रैप है और इसको प्यारे से अच्छे से पेपर में बांध देना है। बस आपके चिकन रैप्स भी तैयार हो गए। वैसे जितनी जल्दी मैंने रैप तैयार करके आपको दिखाए हैं ना, उतनी देर में हुए नहीं थे। कम से कम आधा घंटा लगा था इनको बनाने में, यानी 6 बज गए थे। फिर मैं भागी, कपड़े बदल के जल्दी से भाग के वापस आई क्योंकि अगले 20-25 मिनट में मेहमानों ने आ जाना था। फिर सारी टेबल हमने अरेंज कर दी, मगर मेजॉरिटी चीज़ें हमने ढक के रखी हैं। रीज़न ये है कि जब मेहमान आएंगे तभी हम उनको ओपन करेंगे। इतनी देर में इन प्यारे प्यारे फूलों को कौन भूल सकता है, इन्हें भी तो इनकी जगह पे रखना है। मुझे ये छोटी छोटी बॉटल्स इतनी पसंद आई, आप यकीन करें पूरी जगह सज जाती है, इतना खूबसूरत लगता है टेबल बड़े बड़े गुलदस्तों से 1000 गुना ज़्यादा अच्छा। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा, इसके ऊपर मैंने मिर्चों वाले चिप्स डाले हैं, एक एक समोसा रखा है ना मज़े का आइडिया। मिनी समोसा है वो, ऊपर से आप इसके रख दीजिए तो आपकी समोसा चाट शॉट तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा चाट मसाला डालें, मुझे तो देख के ही मज़ा आ रहा है और यकीन माने ये खाने में थी भी बहुत अच्छी। सैलेड में हमने प्यारे से हसीन से स्क्वायर्स लगा दिए हैं और यहाँ पे देखें मेजॉरिटी चीज़ें ढकी हुई हैं। उसका रीज़न ये है कि हम अपने मेहमानों का इंतज़ार कर रहे हैं। जब वो आएंगे तब हम फ़ौरन से जूसेस के ग्लासेस भरेंगे, जैसे कि आपको भरते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपना फाइनल टच देंगे टेबल को। एक बात बताऊं, जब आप इतने सारे काम अपने सुपुर्द कर लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है। ये जो अपसाइड डाउन एप्पल केक है, इसके ऊपर मैंने क्रश्ड वॉलनट डालने थे, मुझे उस वक्त याद ही नहीं आया, और मैं इसके ऊपर जो है वो अपनी दोस्त से कही थी शुगर डालो, मगर वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होती जा रही थी। तो आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा। अच्छा, पार्टी बच्चियों की थी, लेकिन अब ज़ाहिर है अम्मा को भी तो कंपनी चाहिए थी, तो ज़ाहिर है उस वक्त जो है वो प्यारी दोस्तें ही काम आती हैं। मज़े की बात यह है कि 6 बजे का इनविटेशन था और कुछ लोग जो हैं वो 8 बजे भी आए। आप समझ सकते हैं किस कदर भूख भूख के नारे लगे। और जी, कैफ़े पार्टी का सबसे यूनिक टच ये है कि आप अपनी क्रिएशंस के इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। आपने क्या बनाया है, कैसे बनाया है और कितना खूबसूरत लगता है। मुझे ये काम इतना पसंद आया कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये मैं हूँ जो खूब मज़े-मज़े से जो है वो हर चीज़ का नाम लिख रही हूँ और साथ में मज़े-मज़े के एरो बना रही हूँ। यकीन करें, पूरी तैयारी से सबसे ज़्यादा मुझे इसी काम में जो है लुत्फ़ आया। आप लोग बताएं आपको ये आइडिया कैसा लगा? क्या आप अपने घर में कैफ़े पार्टी करेंगे तो इस तरह से ज़रूर करेंगे या नहीं करेंगे? अच्छा, ये मज़े के स्क्वायर्स जो है ना, यकीन करें बड़े प्रेजेंटेबल लगते हैं। आप इन्हें सैंडविच पे लगा सकते हैं, आप इन्हें कहीं पे भी लगा सकते हैं। इनसे जो है वो किसी भी चीज़ का लुक बहुत ही इन्हांस हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि इससे खाना भी आसान हो जाता है। जैसे कि इस मेन्यू में आप फ्रूट कप्स भी डाल सकते थे, तो बस स्क्वायर की मदद से खाए जा सकते थे, है ना? तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें ज़रूर नज़र में रखा करें, वो आपकी पार्टीज़ को 4 चाँद लगा देती हैं और वो कोई ख़ास महँगी और बड़ी-बड़ी चीज़ें होती भी नहीं हैं। अभी भी कुछ चीज़ें आपको ढकी हुई नज़र आ रही होंगी, पड़ी हुई नज़र आ रही होंगी कि अभी वो खुली नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे गेस्ट पूरे नहीं हुए थे। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा-सा फ़ोटोशूट कर लूँ, क्योंकि जितनी लोगों को भूख लगी हुई थी, मुझे अंदाज़ा था कि जैसे ही मैं कहूँगी कि आ जाएँ खाने के लिए, तो उसके बाद कोई चांस नहीं रहेगा कि हम यहाँ कोई भी तस्वीर ले सकें। ये टार्ट को निकालने का आसान तरीका ये है कि इसके कॉर्नर्स लूज़ करें और इसे ग्लास पे रखें, ये आराम से बाहर निकल आती है। पर मेरी बेटी से ये हो नहीं रहा था, लेकिन आप लोग इसे बहुत आराम से कर सकते हैं। अब इसके छोटे-छोटे से आपने बार काट देने हैं ताकि लोगों को लेना आसान हो जाए। ब्राउन पेपर पर डायरेक्ट रखने से मुझे लग रहा था कि नीचे मक्खन का निशान आ जाएगा, तो मैंने उसके नीचे वाइट वाली डॉलीज़ रख दिए। वो भी खूबसूरत लगते हैं, है ना? तो थोड़े बहुत टचेज़ जो हैं वो अपने ज़रूर ऐड करने चाहिए।
beautiful. Look at this. Oh my god, mashallah. Oh my god. वो पीछे से प्लेट्स लेनी है आप लोगों को और अब शुरू कर दें, बांट लें। सारा हाथ लगाने का। देखें आप प्लेट देखें, आप प्लेट देखें आप। माशाल्लाह ये प्लेटें हम काफ़ी अर्सा पहले लेकर आए थे कि हम किसी दिन अपने डिनर में जो है वो डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज़ करेंगे, लेकिन कभी ये इत्तेफाक ही नहीं हुआ क्योंकि हमारे मियाँ साहब हमेशा कहते हैं नॉर्मल प्लेट्स में ही खाना सर्व करो, तो डिस्पोजेबल प्लेट उन्हें पसंद ही नहीं। तो रखे रखे मेरा ख्याल है वो इसी दावत का इंतज़ार कर रही थी, बिल्कुल परफेक्ट थी कि ये छोटी सी ट्रे की शेप में थी, इसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें अकोमोडेट हो सकती थी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस नीयत साफ़ हो ना तो छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बहुत आसानियाँ देती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कड़क चाय मैंने पहले ही बनने के लिए रख दी थी, वो तो आपने देख ही लिया, वो खूब पक रही है। जब तक सब लोग जो है वो मज़े मज़े की चीज़ें अपनी खाएंगे, इंजॉय करेंगे, साथ में जो है वो चाय भी तैयार हो जाएगी। अच्छा, जब खा लेंगे तो उसके बाद हम अपना चाय का प्रॉपर ऑर्डर लेंगे ताकि हम उस हिसाब से जो है वो चाय को सर्व कर सकें। अच्छा, कड़क चाय हो गई है, कश्मीरी चाय हो गई है, कॉफ़ी कौन पिएगा? मैं पीऊँगी। ठीक है, एक बस? नहीं, मैं भी कॉफ़ी पीऊँगी। ठीक है, दो। और फिर ग्रीन टी कोई नहीं? ठीक है। पहले मैंने सोचा था कि तमाम तरह की चाय बना के मैं पहले से सर्व कर दूँगी, लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया इस तरह से तो हमारी चाय वेस्ट हो जाएगी, पता नहीं कौन क्या पिएगा नहीं पिएगा। तो बेहतर है कि आप वो पूछ लीजिए, और इसमें जो है ना वो ऑर्डर फॉर्म बहुत ही हेल्पफुल होता है। मोस्टली ख़वातीन जो हैं वो आपको पता ही है कि कड़क चाय की ही शौकीन है, और बच्चियां जो हैं वो पिंक टी की शौकीन है। हमारी बेटी ने कहा कि हम कॉफ़ी पियेंगे, तो उसमें मैंने केटल के अंदर जो है वो दूध गर्म होने के लिए चूल्हे पे पहले से ही रखा हुआ था, तो यानी दूध हल्की आंच पे पक ही रहा था। तो अगर कोई कॉफ़ी का कहता तो फटाफट कॉफ़ी भी तैयार हो जाती, जैसे कि ये हो गई है आपके सामने। उस दिन बहुत मज़े की बात हुई क्योंकि पार्टी तो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चियों की थी, और बच्चियां जो हैं वो पूरे घर पे कब्ज़ा करके बैठी थी। तो अब अम्मा अब्बा क्या करें, तो जो लोग भी ड्रॉप करने आए थे उनको वापस जाने ही नहीं दिया गया। उन्हें कहा भाई नहीं, आप हमारे साथ बैठ जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी दोस्तें हैं, वो सब की सब अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आई थी। हालांकि इसमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी हमारे कैफ़े में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत दे। उसकी वजह से हुआ ये कि हम बड़े लोगों को जो है वो प्रॉपर खाना मिल गया खाने के लिए, है ना मज़े की बात। और देखें, मैंने तो प्रॉपर डिशेस में भी नहीं निकाला, जिस बर्तन में लेकर आई थी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हमने फ्री स्टाइल उसको टेबल पे सर्व कर दिया। घर वाली बात है ना। और माशाल्लाह विक्टोरिया स्पंज बहुत अच्छा बना था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। और जी छोटे बच्चे को जो है वो सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलती है, तो हुसैन साहब भी माशाल्लाह बड़े खुशबाश हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पार्टी अपने अख्ताम को पहुंची। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। डिनर टी हो गई, वाकई छुट्टी चाहिए। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। बस जी मेहमानों को रुखसत करके आए तो अल्हम्दुलिल्लाह टेबल के हालात अच्छे थे। बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा चीज़ें बनाई गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ऑलमोस्ट फिनिश था। कुछ चीज़ें पैक कर दी गई, कुछ चीज़ें अपने लिए संभाल ली गई। और ये इतना प्यारा वाटरमेलन हमारी दोस्त काट के लाई थी, और वाटरमेलन भी लाई थी जो हम में से किसी में खाने की हिम्मत ही नहीं थी, मगर मैंने सोचा कि ये आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। डिस्पोजेबल प्लेट और ब्राउन पेपर की वजह से क्लीन अप बहुत आसान था। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। और बच्चों को भी बहुत मज़ा आया, और शायद मकसद भी यही था अल्हम्दुलिल्लाह। एंड में मेरी दुआ हमेशा की तरह यही है कि अल्लाह ताला हम सबको आसानी दे, हम सब के रिस्क में फ़राखी और बरकत दे, और सबसे बढ़ के हमारे दिलों को कुशादगी दे कि हम लोगों को बिला वजह जज ना करें, और अपने रिस्क में खुशी खुशी उनको शामिल करें ताकि हमारे घर में भी बरकत हो। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।